नमस्कार, हैप्पी वुमेन्स डे। अमित, आज हमारा ये सेट तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल, रंग बिरंगे गुब्बारे, पर्दे, उत्सव सा माहौल है। और ये जो फूलों से सजा हुआ आर्ट है, ये क्या दर्शा रहा है? आज की तारीख 8 मार्च, जो कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। और आज डीडी मॉर्निंग शो के इस विशेष अंक में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नारी शक्ति को। उत्तरों में जिस भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, नारी हूं मैं इस युग की, अपनी अलग पहचान बनाऊंगी। और अलग अलग फील्ड्स में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है और उनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है। और आज शो में सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे कैप्टन स्वाति रावल से, जो कि एक पायलट हैं और कोविड पैंडेमिक के दौरान रोम में फंसे कई भारतीयों को वो वापस सुरक्षित देश लेकर आई थी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट कैप्टन स्वाति रावल। और उनके साथ साथ एक और वुमेन अचीवर जो कार्यक्रम में जुड़ेंगी, वो विशेष तौर से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से यहाँ दिल्ली आई हैं। बिल्कुल, वो वहाँ से स्पेशली इधर आई हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अब तक कई जिंदगियां संवार चुकी हैं। उनका नाम है मार्याशीला। डीडी मॉर्निंग शो के स्टूडियोज में स्वागत कीजिए वुमेन अचीवर्स का। हमारे साथ हैं कैप्टन स्वाति रावल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैप्टन स्वाति रावल पिछले 2 दशकों से एयर इंडिया में पायलट हैं और कोविड काल के दौरान आपने बहुत से भारतीयों को विदेश से सुरक्षित देश पहुंचाया था। वेलकम। थैंक यू सो मच। अंडमान निकोबार आइलैंड से सीधा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं मार्याशीला जी। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मारिया जी एक सोशल वर्कर हैं, प्रयाग जुवेनाइल एज सेंटर अंडमान में आप काम करती हैं। लेकिन आपका एक परिचय और बहुत इंटरेस्टिंग है कि मारिया जी का जो बर्थडे है वो 15 अगस्त को आता है। तो सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा, व्हेन डज अ वुमन ट्रूली फील इंडिपेंडेंट? एक महिला के लिए सबसे बड़ी आज़ादी क्या है? मैं सारी महिलाओं को ये बोलती हूँ कि द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दैट अ वुमन कैन हैव इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट अ वुमन कैन हैव। तो मैं जब भी स्कूल्स में या कॉलेजेस में जहाँ भी जाती हूँ, मैं पहली बात जो लड़कियों को बताती हूँ वो ये है कि हम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ये बहुत ज़रूरी है। फिनेंशियली आप किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहे, तो ये सबसे बड़ी एक इंडिपेंडेंस है, ये सबसे बड़ी एक विंग है जो हम एक फ़ीमेल को दे सकते हैं। स्वाति जी, एविएशन सेक्टर में और एज अ पायलट जब हम करियर देखते हैं एक विमेन होते हुए, आपको क्या लगता है आज के दौर में कितना बदलाव आया है? अगर आप वर्ल्ड वाइड गिने तो जो पायलट की परसेंटेज है मेल अगेंस्ट फीमेल वर्ल्ड वाइड 3% है, जबकि इंडिया में आई एम वेरी प्राउड टू से दैट इंडिया में 15% है। वाओ। इन एयर इंडिया वी हैव ऑलमोस्ट 25 to 30% women pilot compared to the other male colleagues. ओके, पर ये जज्बा और ये जुनून जो था, ये हिम्मत कहाँ से आई उस समय? एक तो अंदर से था कि जब मुझे लगा कि मुझे पायलट बनना है, पायलट मुझे इसलिए बनना था कि भाई आप देश के लिए कुछ कर पाए, और जो हिम्मत और जुनून है माता पिता से आया है। लेकिन मैं मार्च अप्रैल 2020 की बात करना चाहूँगा। कोरोना काल हम सबके लिए बहुत ही खतरनाक भी था। ऐसे में हिदायत तो ये थी भी घर से भी ना निकलें। लेकिन फिर आपने तो हवाई जहाज उड़ाकर आप विदेश गईं और वहाँ से जब आप नागरिकों को वापस लाईं, कैसे ये करेज आता है? मुझे जब बोला गया था तो ये था कि वहाँ पे जो फंसे हुए थे वो ज़्यादातर बच्चे थे, और मैं भी तब सेकेंड टाइम मदर बनी थी। मेरी बेटी थी 11-12 महीने की। तो जब ये हुआ तो मुझे लगा कि अगर एक माँ जो बाकी माँओं के लिए कर पाए, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो इससे शायद मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली थी कि ये करना चाहिए। बहुत हिम्मत चाहिए सच में। इतने छोटे बच्चे को घर पे छोड़कर आप बाकी बच्चों के लिए आप गई हैं, उड़ान आपने भरी है, तो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। मारिया जी, जब भी समाज में कोई
कुछ नया बदलाव लाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और ख़ास तौर से अगर आप महिला हैं तो कई बार आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, कैसे टैकल किया आपने इन सब चीज़ों को और अभी तक किस तरीके से इन सब चीज़ों को लेती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो आपको अपोज करते हैं वो आपके खुद के लोग होते हैं, क्योंकि वी काउंट सक्सेस विद मनी एंड यू नो सोशल वर्क में कहीं पर भी मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होती है। तो व्हेन आई चोज दिस पाथ, दिस वाज एंटायरली अ डिफरेंट पाथ फॉर मी, क्योंकि मेरे पापा मराइनर हैं, रिटायर्ड मेरिन इंजीनियर है, भाई भी मेरे कैप्टन है, मर्चेंट नेवी कैप्टन है। तो जब मैंने बोला कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, लाइक आई वांट टू वर्क, बी इन्वॉल्व सोशली, दे ऑल अपोज मी सेइंग कि इसमें क्या फ्यूचर है, आप क्या ही कर लोगे, बिकॉज आई हैव अ डॉटर हु आई हैव टू टेक केयर ऑफ। बट समवेयर हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। जब तक इट्स लाइक मैं, जब हम बोलेंगे हमारा, योर होल थॉट प्रोसेस चेंजेस। सो बोलते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, यू नीड टू बी दैट चेंज योरसेल्फ। तो मैंने वो चेंज अपने अंदर लाया, क्योंकि मैं बहुत कंप्लेनिंग थी। सी, इट्स नॉट दैट यू टर्न सक्सेसफुल ओवरनाइट, या ओवरनाइट आपको नाम मिल जाए। बहुत फेलियर्स जो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि व्हाट इज़ माय कॉल। वी ऑल आर बॉर्न, बर्थ और डेथ हमारा निश्चय है, बट बीच में क्या करना है वो हमें पता ही नहीं है। जो आपको जिंदगी में डायरेक्शन मिली और आपके अंदर ये जो शेयरिंग और केयरिंग का भाव प्रबल हुआ, इसमें आपकी मदर का भी रोल है। यस, एक छोटा सा इंसिडेंट है कि हर थर्सडे हमारे वहाँ पे एक बूढ़े बाबा आते थे, एंड माय मदर एवरी थर्सडे आई नो कि आज थर्सडे जब वो रोटी तोड़कर दूध में डुबा कर रख रही है, तो मुझे पता है कि आज वो आ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक मम्मी हमारे प्लेट में नहीं, उनका प्लेट अलग। तो समवेयर आई सॉ दैट शी वाज ऑलवेज वेरी जेनरस, वो दूसरों को देंगी। एंड मैंने आज तक अपने घर पे कभी एक्स्ट्रा खाना बनते हुए नहीं देखा, चाहे कितने भी लोग आए। तो योर होम इज़ योर फर्स्ट स्कूल, सो आई एम वेरी प्रिविलेज कि आई गॉट दिस फ्रॉम माई मदर कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, जैसे आपने बोला है। स्वाति, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कितने घंटे की वो फ्लाइट थी और कितनी मुश्किलें उस टाइम पर आई, क्योंकि सच में बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, इतना लंबा सफ़र और आपको सोना भी है, सब कुछ करना है, तो कैसे मैनेज किया? अगर मैं उस पर्टिकुलर फ़्लाइट के बारे में बात करूं, वो हमारे लिए ज़्यादा लंबी नहीं थी, क्योंकि मैं जनरली हम लोग जो फ़्लाइट करते हैं वो 14-15 घंटे की होती है। उस हिसाब से ये 10 घंटे की फ़्लाइट थी, यहाँ से इटली जाना था। पर सफ़र हमारे लिए बहुत लंबा था, क्योंकि उस दिन जब हम गए थे तो स्पेस में पूरे एरिया में एयर इंडिया एक ही जहाज़ था जो उड़ रहा था, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन हो चुका था, लोगों ने एक ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था। उसमें जब हमने ये किया, और क्योंकि वो बहुत अकेला था, एंड वहाँ पे हम जब गए तो इट वाज वेरी ग्लूमी, बहुत सैड सा एटमॉस्फेयर अराउंडिंग था। तो हमारे लिए वो सबसे लंबा फ्लाइट था, आई कैन से दैट। जी, आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो क्योंकि आपने अपनी मदर की बात की और आपने अपनी बेटी की बात की, तो अगर 3 जनरेशन देखें, आपकी मदर की जनरेशन, आपकी और आपकी बेटी, क्या फ़र्क आया है महिला की सोच में? मेरी माँ को अगर ले तो आई सॉ हर सैक्रिफाइसिंग द होल लाइफ। लाइक उनको मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहा। हमारे जनरेशन में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लाइक यू सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ समवेयर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को साथ लेकर चलने में। और अगर मेरी बेटी को देखें तो ये इनटॉलरेंट हो गए हैं इनको हर चीज़ में, लाइक हम मम्मी पापा के मैजिक में भरोसा करते थे, ये लॉजिक पे भरोसा। बेटी देख रही है ये कार्यक्रम शी नोज दिस ये लोग लॉजिक पे भरोसा करते हैं। जैसे अगर हमें बचपन में बोला गया कि बेटा नाखून नहीं काटते हैं रात होने पर, घर के लिए ये अशुभ होता है। अगर मैं अपनी बच्ची को बोलूँ कि बेटा अभी नाखून नहीं काटते हैं, तो बोलती क्यों? नहीं, अशुभ होता है। कोई अशुभ नहीं मम्मी, रात को नाखून काटने पर ये खाने पे चले जाता है, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू टेक दैट। ये अशुभ अशुभ कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में लाइट नहीं हुआ करता था, जिस वजह से बोला है। तो दे डोंट बिलीव इन दैट मैजिक, दे आर लॉजिक। तो कैप्टन, हाउ डू यू सी द डिफरेंस इन जनरेशंस? एक्चुअली आई एब्सोल्युटली एग्री विथ हर। जैसे ये मैंने भी अपनी बेटी को दिया था कि नाखून नहीं काटते हैं तो मेरा कहने का तरीका ये होता है कि बेटा इसलिए नहीं काटते क्योंकि अंधेरा था तब था, पर ऐसा है कि मैंने अपनी मेरी माँ ने जब बोला था कि ये करो तो मैं करती थी, तो आपकी माँ बोली आप भी कर लो प्लीज, तो मान जाती है। मुझे मेरे मम्मी पापा ने पूरा अलाउ किया है सब करने के लिए, मुझे जो चाहिए करे। मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी
उन्होंने सब अलाउ किया है। जब मेरी शादी हुई तो उनको करने नहीं दिया गया, मुझे अलाउ किया, परमिशन मिला। ठीक है, जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया उनके सपोर्ट की वजह से कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। और मैं सोच रही थी परमिशन नहीं देंगे, फिर उन्होंने ये बोला कि मैं होता कौन हूं तुम्हें परमिशन देने वाला। तो मेरी बेटी को हम अलाउ नहीं करेंगे, उसको जो करना है वो खुद करेगी। सो ये जो चेंजेस है कि उनको नहीं करने दिया गया, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अलाउ किया गया। पर आगे जाके मुझे ये लगता है कि औरतों को अलाउ करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। बहुत खूब, बिल्कुल समय बदल रहा है, सोच में भी बदलाव आ रहा है, बहुत सारे जनरेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलती जा रही हैं इस जनरेशन में। मारिया जी, आप जुवेनाइल्स के साथ बहुत आपने काम किया है और जब सब्सटेंस अब्यूज़ की बात आती है आपने बहुत अहम भूमिकाएँ निभाई हैं इसके खिलाफ जंग लड़ने में। तो कैसा रहता है, किस तरीके से आप टैकल करते हैं उन यूथ के साथ? जितने लोगों से भी मैं मिली हूँ, मैं जब पूछती हूँ कि आपने पहली बार कब नशा की थी, इट इज़ यूजुअली 16-17, ये हमारे टाइम का। अब तो ये शायद और थोड़ा पीछे चला गया है, लाइक इट्स लिटिल अर्ली नाउ। सो आई ऑलवेज टेल देम, सी देयर शुड बी अ मिशन एंड विजन फॉर यू। जब आपका मिशन और विजन क्लियर होता है, आप ये सारे डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ते हैं। तो व्हाट I go around telling people कि this is just one life where you need to prove yourself to yourself, किसी और को नहीं। तो ये सारे चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि देखिए आपका हैबिट कब एडिक्शन बन जाए वो आपको पता ही नहीं चलता। वो बोलते हैं कि आदत नहीं है, बस ऐसे टाइम पास के लिए कर रहे हैं या दोस्तों के साथ कर रहे हैं, बट वो ऐसे नहीं होता है, वो एडिक्शन लेवल में चले गए होते हैं। अगर चाहे वो बच्चे हों या महिला हो पुरुष हो, अगर कोई जीवन में उतार चढ़ाव है, टूट गया है, हीलिंग कैसे करें? हम हमेशा डिप्रेस या स्ट्रेस कब फील करते हैं? जब कोई चीज़ है जो हमसे नहीं हो पाया या आई डेंट अचीव समथिंग। वी ऑलवेज कंपेयर आवर लाइफ्स विद अदर्स हु आर मोर सक्सेसफुल देन यू, rather than comparing your lives with someone who is lower than you. Okay, we always keep complaining. मैं भी वैसे ही थी, मैं हमेशा कंप्लेन करती थी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। That is the time when I realized कि why am I even comparing my life? I should be grateful for whatever I have got in this life. So this life is a very beautiful gift that we have been given. Okay, तो it is up to us कि हम उसको कैसे जिएं। Compare करना छोड़ दीजिए, gratitudes, count your blessings. There is a song that count your blessings. So the moment you count कि कल मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे बेहतर करना है, by the time you go to the bed, you know what all you have achieved today. कैप्टन, चलते चलते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपने आप को लेट गो करना सीखिए। गिल्ट फीलिंग मत रखिए कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए नहीं करूँगी तो क्या होगा, मेरे पति के लिए नहीं करूँगी क्या होगा, मेरे माँ बाप के लिए नहीं करूँगी। हम सब करते ही हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं और ये करना भी चाहिए। पर जो हमारा बेसिक नेचर है, अपने लिए अगर हल्का सा जिया जाए तो आप लाइफ में ये सब पाने के बाद खुशी भी पा सकते हैं, जो बहुत 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 ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगी कि इसके लिए आप हल्का सा अपना कोशिश जारी रखें। मारिया जी, चलते चलते आपसे भी कोई संदेश हम लेना चाहेंगे। मेरा संदेश यही रहेगा कि हमारे पास 24 घंटे हैं हर दिन, 10 मिनट आप डेली अपने लिए निकालिए। वो 10 मिनट में आप मिरर वर्क करिए, जाके आईने के सामने खड़े होकर अपनी तारीफ खुद करिए, क्योंकि कोई नहीं आने वाला ये बिजी वर्ल्ड में बताने के लिए कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। हम कहीं ना कहीं बेटी का पहले रोल निभाते हैं, फिर हम कहीं गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, लवर, वाइफ, माँ, पता नहीं कितने सारे ये निभाते निभाते हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो बी योर बेस्ट फ्रेंड, बी योर ओन चीयर लीडर। एंड आप जब खुश हैं और आप संतुष्ट हो, तभी यू कैन गो अराउंड स्प्रेडिंग लव एंड जॉय टू अदर्स। मेरा बस यही संदेश है कि अप्रिशिएट योरसेल्फ बिकॉज यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएचर दैट गॉड हैज एवर क्रिएटेड। बिल्कुल, तो हम आप दोनों को अप्रिशिएट करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि आपने कितना इंपॉर्टेंट कार्य किया है एंड योर स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी, कंपैशन एंड सोशल वर्क इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे।